नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंगी। यहाँ फंगी से जुड़े 100 महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1. फफूंदी एक प्रकार के यूकेरियोटिक जीव होते हैं। 2. ये क्लोरोफिल से रहित होते हैं। 3. फफूंदी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। 4. ये मुख्यतः सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होते हैं। 5. फफूंदी की कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। 6. फफूंदी में स्टोरेज फूड के रूप में ग्लाइकोजन संग्रह होता है। 7. अधिकांश फफूंदी थैलॉइड शरीर के होते हैं। 8. फफूंदी में काई, हाइफी और माइसिलियम पाए जाते हैं। 9. कुछ फफूंदी यूनिसेलुलर होते हैं जैसे यीस्ट। 10. यीस्ट अल्कोहल का उत्पादन करता है। 11. फफूंदी में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं। 12. फफूंदी में स्पोज से प्रजनन होता है। 13. फफूंदी डायकुरियोटिक अवस्था में भी पाई जाती है। 14. फफूंदी की श्वसन एरोबिक या एनीरोबिक हो सकती है। 15. फफूंदी में प्लास्मोगेमी, कैरियोगेमी और मेयोसिस प्रमुख घटनाएं होती हैं। 16. फफूंदी नमी वाली जगहों पर पनपती हैं। 17. कुछ फफूंदी वृक्षों की जड़ों के साथ माइकोराइजा बनाती हैं। 18. फफूंदी का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। 19. लाइकन एक प्रकार का सहजीवी संघ है जिसमें फफूंदी और शैवाल होते हैं। 20. फफूंदी में सेप्टेट और कोइनोसाइटिक हाइफे होते हैं। 21. फफूंदी की 4 मुख्य श्रेणियां हैं: जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, डीटेरोमाइकोटा। 22. राइजोपस को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। 23. पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है। 24. एगोट फफूंदी क्लेविसिप्स से प्राप्त होती है। 25. एस्परजिलस से साइट्रिक एसिड बनाया जाता है। 26. कुछ फफूंदी खाद्य पदार्थ जैसे मशरूम के रूप में उपयोगी हैं। 27. कुछ फफूंदी विषैली होती हैं जैसे एमेनिटा। 28. स्मट और रस्ट फफूंदी पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। 29. मिल्ड्यू फफूंदी अंगूर और अन्य पौधों को प्रभावित करती है। 30. फफूंदी से रासायनिक पदार्थ, एंजाइम और विटामिन बनाए जाते हैं। 31. फफूंदी अनुकूलन के लिए स्पोज बनाती है। 32. फफूंदी के स्पोज हवा, पानी और जीवों के माध्यम से फैलते हैं। 33. कुछ फफूंदी बायोमेडिएशन में उपयोगी होती हैं। 34. एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा जड़ों के साथ पाए जाते हैं। 35. कुछ फफूंदी डिकारियोन अवस्था लंबे समय तक बनाए रखते हैं। 36. फफूंदी में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार की जीवन अवस्थाएं होती हैं। 37. एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई भी कहा जाता है। 38. बेसिडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई कहते हैं। 39. डीटेरोमाइकोटा को फंगी इम्परफेक्टाई कहा जाता है। 40. जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पो बनते हैं। 41. फफूंदी से अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। 42. यीस्ट शक्कर को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। 43. फफूंदी से सोया सॉस, टेम्पे आदि बनाए जाते हैं। 44. कुछ फफूंदी से माइकोटॉक्सिन बनते हैं। 45. एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस से उत्पन्न होता है। 46. मशरूम में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। 47. कुछ मशरूम औषधीय होते हैं। 48. पफबॉल, स्टिनकहॉर्न, बड्स नेस्ट फंजाई दिलचस्प आकार के होते हैं। 49. लाइकन वायुमंडलीय प्रदूषण के सूचक होते हैं। 50. फफूंदी सेल्यूलोज और लिग्निन का अपघटन करती हैं। 51. फफूंदी पोषण चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
52. फफूंदी रोगजनक और उपकारी दोनों हो सकती हैं. 53. कैंडिडा मानव में फंगल इन्फेक्शन करता है. 54. एथलीट्स फुट फफूंदी के कारण होता है. 55. रिंगवर्म एक प्रकार का डर्मेटोफाइटिक संक्रमण है. 56. फफूंदी स्पोर्स के माध्यम से तेजी से फैलती हैं. 57. फफूंदी बीजाणु एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं. 58. फफूंदी में सिंथेटिक बीजाणु बन सकते हैं. 59. फफूंदी में कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पो, ब्लास्टोस्पो जैसे बीजाणु होते हैं. 60. फेसिकुलर माइसिलियम कई हाइफे के समूह होते हैं. 61. कुछ फफूंदी ऑर्गेनोट्रोफिक होती हैं. 62. फफूंदी में ओस्मोट्रोफिक पोषण होता है. 63. फफूंदी एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन बाहर करती हैं. 64. फफूंदी में अवायवीय ग्लाइकोलिसिस होता है. 65. मोल्ड और यीस्ट फफूंदी के प्रकार हैं. 66. डाइमॉर्फिक फंजाई का शरीर तापमान के अनुसार बदलता है. 70. फफूंदी में राइजोइड्स द्वारा अवशोषण होता है. 71. स्पोरेंजियोफो पर स्पोरेंजियम पाया जाता है. 72. फफूंदी में जाइगोस्पो और ओस्पो लैंगिक बीजाणु होते हैं. 73. पेनिसिलियम का उपयोग पनीर बनाने में होता है. 74. यीस्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करती है. 75. एस्कस में एस्कोस्पो बनते हैं. 76. बेसिडियम में बेसिडियोस्पो बनते हैं. 77. एस्कोमाइकोटा में एस्कोकाप बनता है. 78. बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोकॉप बनता है. 79. स्टेराइल हाइफे बीजाणु नहीं बनाते. 80. फफूंदी में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते. 81. फफूंदी में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम होते हैं. 82. फफूंदी की कोशिका दीवार बहुस्तरीय होती है. 83. फफूंदी का विकास कॉलोनी के रूप में होता है. 84. कुछ फफूंदी बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में काम करती हैं. 85. फफूंदी में क्रोमेटिन मौजूद होता है. 86. कुछ फफूंदी रेडियोधर्मी विकिरण को सहन कर सकती हैं. 87. फफूंदी में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं. 88. फफूंदी की कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है. 89. कुछ फफूंदी में मेटुला और फेलाइड्स पाए जाते हैं. 90. स्पोरांजियम में एपिकल कॉल्यूमेला पाई जाती है. 91. असली मशरूम अगारिकस कहलाता है. 92. फफूंदी में एंडोस्पो नहीं बनते. 93. फफूंदी की न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है. 94. फफूंदी में हिस्टोन लाइक प्रोटीन डीएनए से जुड़े होते हैं. 95. इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति में फंगल इन्फेक्शन अधिक होता है. 96. फफूंदी में एगोस्टेरोल युक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. 97. क्वान नामक खाद्य पदार्थ फ्यूसरियम से बनता है. 98. कुछ फफूंदी से एंजाइम एमाइलेज, प्रोटीज, लिपेज प्राप्त होते हैं. 99. स्पोरुलेशन एक प्रमुख गुण है. 100. फफूंदी में साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैंप, सिग्नलिंग होती है. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत धन्यवाद.